प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित में चैप्टर नंबर 12 बीजीय व्यंजक से प्रश्नावली 12.3 हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 6 हमने पिछले वीडियो में हल किए। प्रश्न नंबर 7 से आगे देखते हैं। इस प्रश्नावली में हम बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा उनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3 दिया गया हो और a बराबर -1 और b बराबर -2 दिया गया हो। तो सबसे पहले तो ये बीजीय व्यंजक दिया गया है नंबर 1 पे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। 3x घटा 5 घटा x जमा 9। अब इसमें देखो ये भी x चर वाला पद है और ये भी x चर वाला पद है, तो ये आपस में संयोजित हो जाएंगे, जैसा कि हमने क्या है पिछली प्रश्नावली में सीखा था संयोजित करना। ये 3x जमा का है, 1x घटा का है, जमा वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2x। तो इसको और इसको संयोजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे को 2x प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है, ये देखो ये 5 और ये 9 अचर पद हैं। 5 भी अचर पद है, अचर पद का मतलब जी इसमें कोई चर नहीं है, और 9 भी अचर पद है। इनको भी संयोजित किया जा सकता है, अचर पद में अचर पद संयोजित हो जाता है। कैसे होगा ये, 9 जमा का 5 घटा का कौन सा ज़्यादा, जमा वाला ज़्यादा, तो उत्तर जमा में आएगा कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। तो ये क्या है हमारा बीजीय व्यंजक जो है 3x घटा 5 घटा x जमा 9, ये सरल होकर कितना हो गया 2x जमा 4 हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर x है उसकी वैल्यू 3 रखनी है, a की वैल्यू घटा 1 रखनी है और b की वैल्यू क्या है हमें -2 रखनी है। तो इसमें a और b क्या है हमारे पास है नहीं, इसमें केवल क्या है x है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर हम रख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी है 3, a और b इसमें है नहीं, तो 2x की जगह 3 रख दिया जमा में 4। अब ये क्या है 2 और 3 की क्या है गुना, तो गुना पहले हल होगी, 3 दूनी 6 जमा में 4 बराबर कितना आया 10। तो 10 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 2 घटा 8x जमा 4x जमा 4। अब इसमें यहाँ देखते हैं कि x चर वाला पद है, ये भी x चर वाला पद है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इनको मिलाने के बाद देखते हैं क्या आता है। 8x से ये माइनस का है, 4x प्लस का है। अब इसमें माइनस वाला फालतू है, कितना फालतू है 4, तो माइनस में उत्तर आएगा माइनस का 4x। इन दोनों को संयोजित करने पर कितना आया माइनस का 4। अब ये 2 और 4 क्या है अचर पद है, इसमें कोई चर नहीं है, इसमें कोई चर नहीं है, आपस में इनका मेल हो जाएगा, संयोजित हो जाएंगे। तो 4 भी जमा का, 2 भी जमा का, 4 और 2 कितना हो जाएगा जमा का 6। तो ये हमारा क्या है सरल रूप आ गया इस बीजीय व्यंजक का। अब इसमें क्या है x बराबर कितना रखना है, इसमें x है, a और b इसमें नहीं है, तो सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर। तो यहाँ x की वैल्यू 3 रख देंगे, तो घटा का 4 x की जगह 3 रख दिया और जमा में 6 सेम का सेम। अब 4 और 3 की गुना पहले हल होगी, 4 3 12, लेकिन एक संख्या घटा की है, तो गुना उत्तर किस में आएगा, गुना का घटा 12 में, जमा में 6। अब इसमें 1 घटा का 12 है, 1 जमा का 6 है, घटा वाला ज़्यादा है तो उत्तर घटा में आएगा, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 3a जमा में 5 घटा में 8a जमा में 1। अब इसमें देखो ये a चर वाला पद है, ये भी a चर वाला पद है, इन दोनों को आपस में संयोजित कर देते हैं, मिला देते हैं। ये घटा का है, ये जमा का है, घटा वाला ज़्यादा है तो घटा में उत्तर आएगा, कितना ज़्यादा है 8 में से 3 गया 5 ज़्यादा है, और a इसमें चर है, ये a सेम का सेम लिख देते हैं। अब 5 और 1 अचर पद हैं, ये दोनों आपस में मेल हो जाएंगे, 5 भी जमा का 1 भी जमा का, दोनों मिलके कितने हो गए 5 और 1 6। ये हमारा क्या है इस बीजीय व्यंजक का सरल रूप आ गया। दूसरा उत्तर इसमें क्या है, a की वैल्यू पुट करनी है हमें, यहाँ सिर्फ a है तो a की वैल्यू कितनी पुट करनी है, a बराबर -1। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर -1 रखने पर, तो a की वैल्यू -5 और a की जगह कितना है -1 रखने पर, जमा में 6 सेम का सेम। अब 5 और 1 की गुना पहले हल करेंगे हम, 5 एकम 5, लेकिन ये भी घटा का ये भी घटा की, जब घटा की दो संख्याओं की गुना होती है तो जमा में उत्तर आता है, तो 5 एकम 5 जमा में आ जाएगा,
और यहाँ पर जमा 6। अब दोनों को संयोजित कर देते हैं, 5 भी जमा का 6 भी जमा का 6 और 5 क्या आ जाएंगे 11 आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 10 घटा 3 भी घटा में 4 माइनस में 5 भी। अब इसमें देखो ये बी चर वाले पद हैं, इनको संयोजित कर देंगे, ये अचर पद है इनको अलग संयोजित कर देंगे। तो इसमें देखते हैं ये घटा का 3 भी, ये घटा का 5 भी, दोनों घटा घटा के हैं तो दोनों मिल जाएंगे, आपस में इनका झगड़ा नहीं होगा। घटा के 5 और 3 8 भी हो जाएंगे ये। और 10 जमा का 4 घटा का दोनों अचर, 1 मिनट, ये आपस में इसके साथ संयोजित होगा, अचर पद है ये 10 और 4। 10 जमा का 4 घटा का जमा वाला फालतू है, जमा में उत्तर आएगा कितना फालतू है 6। तो ये इसका सरल रूप आ गया बीजीय व्यंजक का। अब यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू कितनी पुट करनी है -2। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर -2 रखने पर, b बराबर -2 रखने पर, तो जहाँ भी b दिखाई दे वहाँ पर -2 रख देंगे। -8 सेम का सेम, b की जगह -2 और जमा में 6। अब यहाँ पर क्या है 8 और 2 की गुना हो रही है ब्रैकेट में, 8 दूनी 16, लेकिन क्या है ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस और माइनस की गुना करते हैं तो प्लस में उत्तर आता है। तो 16 प्लस में आ गया, प्लस में 6। अब दोनों जमा के हैं तो मिल जाएंगे और जमा में उत्तर आएगा 16 और 6 कितने हो गए आपके 22 आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि z बराबर 10 है तो z की 3 माइनस में 3 इंटू जेड घटा 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको क्या है थोड़ा सरल करते हैं बीजीय व्यंजक को, उसके बाद में सरल करके z की वैल्यू 10 रख देते हैं। तो z की 3 माइनस में 3 इंटू जेड माइनस में 10, तो इसका मतलब ये है 3 है, ये इस ब्रैकेट के साथ गुना है, यानी कि 3 की गुना z के साथ भी होगी और 3 की गुना 10 के साथ भी होगी। तो z की 3 घटा में 3 की और z की गुना करेंगे तो 3z आ जाएगी, लेकिन एक संख्या घटा की है तो घटा में 3z आ जाएगा आपका। अब 3 की और 10 की गुना करेंगे, ये भी घटा में ये भी घटा में, जब दो संख्याएं आपस में घटा घटा की गुना करते हैं तो उत्तर किस में आता है जमा में। 3 दाए 30, यानी कि 3 की गुना z के साथ भी कर दी और 10 के साथ भी कर दी। अब यहाँ पर क्या है z बराबर कितना रखना है 10 रखने पर, अब z की वैल्यू कितनी रखनी है 10, तो यहाँ पर 10 रख दिया, z की ऊपर घात 3 है, शक्ति 3 है, 3 लगा दी। घटा में 3 और z की गुना है तो यहाँ 3 के साथ z की वैल्यू कितनी रख देंगे 10 की 10 वैल्यू रख के गुना कर देंगे। जमा में 30 सेम का सेम। अब 10 की 3 का मतलब क्या होता है, जब शक्ति 3 होती है तो इसका मतलब 10 गुना 10 गुना 10 कितनी बार गुना होगा 3 बार गुना होगा। तो यहाँ पर 10 की 3 बार गुना करते हैं तो कैसे आ जाएगा 10 गुना 10 की गुना करते हैं तो कितना आ गया 10 250, इसको फिर 10 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी कि 3 बार 10 की गुना करते हैं तो 1000 आ जाता है। अब 3 की 10 की गुना करेंगे 10 या 30 और एक संख्या घटा की तो घटा में आएगा जमा में 30। अब क्या है 30 घटा का 30 जमा का ये आपस में क्या हो जाता है 0 हो जाता है, दोनों विपरीत चिन्ह है तो 30 जमा में से 30 घटा दिए 0, और तो कितना बच गया आपका ये 1000 जमा वाला आपका उत्तर आ जाता है, जमा का 1000 आपका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का। p बराबर घटा 10 आपको वैल्यू पुट करनी है, तो p की 2 घटा 2 p घटा 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये पहले से सरल है बीजीय व्यंजक, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे p की 2 घटा में 2p घटा में 100 और p बराबर कितना है -10 लेने पर या रखने पर, तो p की वैल्यू -10 रखते हैं। तो -10 ऊपर शक्ति कितनी लगानी है यहाँ पर 2, p की जगह -10 रख दिया, शक्ति 2 घटा में 2 गुना में यहाँ p की जगह कितना रखना है -10 और घटा में 100 सेम का सेम। अब 10 की गुना कितनी बार है 2 बार है, -10 गुना -10 शक्ति 2 है तो 2 बार गुना करेंगे। 10 और 10 की गुना होती है 10 दाए 100, लेकिन माइनस और माइनस की गुना करेंगे तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस और माइनस की गुना करेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, 10 दूनी 20 और घटा में 100। अब 100 जमा का 100 घटा का 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा केवल 20 जमा का आपका उत्तर बच जाएगा, क्योंकि 100 जमा में से 100 घटा दिए 0 बच गया और यहाँ पर जमा का 20 आपका शेष बच जाता है। तो ये 20 जमा का आपका क्या है आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। x बराबर 0 पर 2x की 2 जमा x जमा a
का मान 5 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लें, 0 लें, तो इस बीजीय व्यंजक में क्या है, का मान कितना आता है, 5 आता है। यदि x की वैल्यू 0 रख दें तो इसका मान उत्तर कितना आता है, मान का मतलब इसका आंसर 5 आता है, 5 के बराबर है। तो a की वैल्यू, यहाँ पर ये a है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या है, 2x की 2 जमा में x जमा में घटा में a, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, में x बराबर 0 लेने पर या रखने पर। तो इस बीजीय व्यंजक में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 करनी है, तो कितना उत्तर आएगा, 5 आएगा। तो पहले 0 रख देते हैं, फिर बराबर में क्या लिख देते हैं, 5 उत्तर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 0 लेंगे तो 2x की जगह 0 रख दिया, शक्ति 2 की 2 जमा में x की जगह फिर 0 रख दिया, घटा में a, और उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। इसने यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि इसका मान 5 के बराबर है, तो इसका मान कितना रख दिया, 5 के बराबर रख दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 को 2 बार गुना कर लो, 3 बार कर लो, कितना उत्तर आता है, 0 ही आता है। जमा में 0 घटा में a बराबर 5। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 0 की 2 की गुना होगी 0, जमा में ये 0 घटा में a बराबर 5। अब 0 और 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, तो a में 0 जोड़ेंगे तो a सेम का सेम, लेकिन माइनस का a है। बराबर कितना आया आपका, बराबर आया 5। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, माइनस a और माइनस 1 की गुना a जमा का हो जाएगा, इसको -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी यहाँ पर आपकी। तो a की वैल्यू ही हमें ज्ञात करनी थी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। व्यंजक है 2 × a की 2 जमा ab जमा में 3 माइनस ab को सरल कीजिए। तो सबसे पहले इस बीजीय व्यंजक को सरल करना है, उसके बाद में क्या है, a बराबर 5 और b बराबर -3 लेके इसका मान ज्ञात करना है। तो बीजीय व्यंजक को सरल करते हैं। 2 × a की 2 प्लस में ab ब्रैकेट बंद प्लस में 3 माइनस में ab। तो इसका मतलब ये 2 है, इस ब्रैकेट के साथ गुना है, तो इसकी 1 की 2 के साथ भी गुना होगी और ab के साथ भी गुना होगी। तो पहले इसी को सरल करते हैं, 2 और a की 2 की गुना 2 a की 2। अब इस ab के साथ गुना करेंगे तो प्लस का 2ab आ जाएगा, प्लस में 3 सेम का सेम माइनस में ab। अब इसमें समान जो घात वाले पद हैं, चर हैं, उनको क्या है, संयोजित कर देते हैं। a की 2 अकेला है, इसमें और कोई पद नहीं है a की 2 वाला, तो ये सेम का सेम आ जाएगा 2a की 2। ये ab वाला पद है, ये भी ab वाला पद है, इनका आपस में संयोजन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या उत्तर आता है। ab 2 बार जमा का है, 1 बार घटा का है, जमा वाला ज़्यादा है, कितनी बार कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा इसको ab लिख देंगे, और जमा में 3। तो ये तो इसका सरल रूप आ गया। अब इसमें क्या रखना है, अब इसमें रखना है आपको a बराबर 5 और b बराबर -3 लेने पर या रखने पर। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसकी। तो जहाँ भी a है 5 रख देते हैं और b की जगह -3। 2 a की जगह 5 रख दिया, ऊपर शक्ति 2 लगा दी, जमा में a की जगह 5 रख दिया और गुना में b की जगह कितना रख दिया, -3, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस में 3। यहाँ पर b था -3 रख दिया, a था 5 रख दिया, यहाँ पर a था 5 रख दिया, ऊपर शक्ति 2 की 2। अब पहले क्या है, इसकी शक्ति हल होगी, उसके बाद इसके साथ गुना होगी और ये गुना होगी, उसके बाद में जोड़ घटा हल करेंगे, क्योंकि बोर्डमास के सूत्र के अनुसार पहले क्या है, ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद में क्या है, गुना भाग और बाद में जमा घटा हल होती है। तो 5 और 5 की गुना करेंगे 2 बार, 5 5 कितना हो गया, 25। तो 2 गुना में कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ पर 5 और 3 की गुना 5 थी, ये 15, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, प्लस में 3। तो अब इसकी गुना करेंगे, 25 दूनी 50, माइनस में 15 प्लस में 3। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो प्लस प्लस के कितने हो गए, 50 और 3 आपका क्या हो जाएंगे, जमा जमा के 53 और घटा में 15। अब 50 और 3 53 हो गए, 53 में से कितना घटाना है आपको, 15 घटा देने हैं, 15 घटा देते हैं। यहाँ से दाई देने के बाद 13 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचे 4 में से 1 गया 3, यानी कि 38 से आपका आंसर आ जाता है। जमा वाले फालतू हैं तो जमा में 38, यानी कि जमा का 38 आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, आप बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात कर सकते हैं।